Dear students of class 10th, one day I have taught you a lesson, The Enchanted Pool, and I will start you the remaining part of that lesson, The Enchanted Pool, and I hope you will listen carefully and understand. Look here at the blackboard and pay your attention. It did not take Yudhishthira a moment to understand. मतलब यह युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा. अंडरस्टैंड में समझना होता है. That D could be none other than words of a यक्ष. कि एक यक्ष के शब्द के अलावा नन अदर मैंने दूसरा कोई नहीं हो सकता है. एंड गेस और अनुमान लगा लिए, युधिष्ठिर अनुमान लगा लिए कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या बीता होगा. हैपेंड माने होता है ए योर अटेंशन एट द ब्लैक बोर्ड. हैपेंड माने घटना होता है, घटित होता है. और अनुमान लगा लिए कि उनके भाइयों के साथ क्या बीता होगा या क्या घटना घटी होगी. नेक्स्ट, it took him no time to see a possible of bringing them to back to life. Attention on difficult word. Bringing them back to life में होता है पुनर्जीवित करने में. पॉसिबल में होता है पॉसिबल वे, मतलब मीन्स संभवतः उपाय, संभव उपाय. उनको वे अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने के संभव उपाय में सोचने में देरी नहीं की. He said, उसने कहा, अर्थात युधिष्ठिर ने कहा, the bodiless wife. bodiless में होता है शरीर रहित. bodiless मीन्स शरीर रहित. आवाज से युधिष्ठिर ने कहा, प्लीज, कृपया, ask your questions, कृपया अपने प्रश्न पूछिए. युधिष्ठिर ने कहा यक्ष से कि कृपया अपने प्रश्न पूछिए. The wise put questions rapidly, one after another. Attention on difficult word. Rapidly में होता है शीघ्रता के साथ. Wise put मतलब बॉडी, शरीर रहित आवाज में तेजी या शीघ्रता से एक के बाद दूसरा क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया. व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर. युधिष्ठिर ने यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा. रेस्क्यू में होता है बचाना, मतलब डेंजर में खतरा. व्यक्ति को खतरे में क्या बचाता है, व्यक्ति को खतरे में क्या बचाता है. युधिष्ठिर ने उत्तर दिया करेज, साहस. व्यक्ति को खतरे में साहस से बचाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय स्टडी ऑफ विच साइंस, मतलब किस शास्त्र या विज्ञान के अध्ययन से. स्टडी में अध्ययन होता है, किस साइंस से, विज्ञान या शास्त्र के अध्ययन से does man become wise, व्यक्ति जो है वाइज में बुद्धिमान बन जाता है. यक्ष ने युधिष्ठिर ने उत्तर दिया नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र. युधिष्ठिर ने उत्तर दिया किसी, एनी शास्त्र होता है, एनी मैंने किसी शास्त्र मतलब वही विज्ञान, किसी शास्त्र के अध्ययन से does man becomes wise, व्यक्ति वाइज मतलब इंटेलिजेंट, व्यक्ति जो है बुद्धिमान नहीं बनता. किससे बुद्धिमान बनता है. युधिष्ठिर ने उत्तर दिया इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम. यह जो है बुद्धिमान लोगों की, महान बुद्धिमान लोगों की, विजडम में बुद्धिमत्ता होता है, ग्रेट में महान. एसोसिएशन मतलब होता है संगत. यह बुद्धिमान लोगों की संगत से होता है. That he gets wisdom,
जिससे वह बुद्धिमत्ता या बुद्धि को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर माय मिस्टेक, ये आपका विंड है। व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, मतलब स्विफ्ट माने तेज, विंड मतलब वायु। वायु हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया माइंड, मन। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ। अटेंशन ऑन डिफिकल्ट वर्ड। ड्राइड स्ट्रॉ में होता है सूखा तिनका। फेडेड मतलब मोर माने अधिक, फेडेड मतलब मुरझाया हुआ। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि अधिक सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ व्हाट माने क्या? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया सारो स्टेकन हार्ट, मतलब सारो मतलब दुख, स्टेकन माने मारा हुआ, हार्ट माने हृदय, दुख से मारा हुआ हृदय सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ही बिफ्रेंड्स ट्रेवलर। ट्रेवलर में होता है यात्री। यात्री का बिफ्रेंड्स में मित्र, दोस्त। यात्री का मित्र कौन है? जब आदमी सफर करता है, यात्रा करता है, उस समय उसका मित्र कौन होता है? लर्निंग मतलब ज्ञान बुद्धि। व्यक्ति कहीं बाहर जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा मित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फ्रेंड एलोन हु स्टेज एट होम, मतलब वह कौन अकेला है? हूँ मैंने जो स्टेज में रहता है, एट होम मैंने घर पर, वह कौन अकेला घर पर आता है। और उसका आदमी कहाँ रहता है? तो बाहर। तो युधिष्ठिर ने कहा कि द वाइफ, पत्नी घर पर रहती है, यानी व्यक्ति जब बाहर रहता है तो पत्नी घर पर रहती है, वाइफ पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युधिष्ठिर ने पूछा, यक्ष ने पूछा, हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेंजर। आदमी को एक्कम्पनीज में होता है साथ, मैन इन डेंजर खतरे में। खतरे में आदमी के साथ क्या रहता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि धर्म जो है वह व्यक्ति के साथ लगा रहता है। दैट एलोन कंपनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी माने अकेले, जर्नी माने यात्रा, आफ्टर डेथ मतलब होता है मरने के बाद। जो मरने के बाद आत्मा के साथ एकदम में साथ, जो मरने के आफ्टर डेथ में, जो मरने के बाद सोल में से आत्मा के साथ धर्म जो है अकेले जाता है। सॉलिटरी माने अकेले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष ने पूछा कि विच इज बिगेस्ट वेसल। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, बिग, बिगर, बिगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री तीन होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। यहाँ सुपरलेटिव डिग्री। वेसल मतलब होता है पीओटी पार्ट, मतलब वेसल ऑफ पार्ट मीन्स बर्तन, पात्र जिसको बोलते हैं। यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा पात्र क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया द अर्थ, पृथ्वी सबसे बड़ा पात्र है। विच कंटेंस में जिसके अंतर्गत, ऑल विद इन इटसेल्फ सब कुछ समाया हुआ है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, वही सबसे बड़ा पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष द्वारा, व्हाट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी, जॉय, प्रसन्नता, आनंद। मतलब खुशी या प्रसन्नता क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, मतलब प्रसन्नता जो है अच्छे आचरण का परिणाम है। कंडक्ट माने आचरण होता है।
प्रसन्नता क्या है? तो गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का रिजल्ट में परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, मतलब वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ देने से या त्याग देने से, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, जिसको त्याग देने से व्यक्ति जो लव्ड बाय ऑल, मतलब सबका प्यारा हो जाता है, सभी लोग उसको प्रेम करने लगते हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया प्राइड, गर्व, घमंड। फॉर यदि व्यक्ति गिव अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति गिव अप मैंने त्याग देता है, बीइंग प्राउड मैंने गर्व, घमंड यदि व्यक्ति त्याग देता है तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सभी लोगों का प्यारा बन जाता है। व्हाट इज दैट लॉस, मतलब वह लॉस में होता है वह हानि। वह हानि क्या है? विच एल्स जॉय, जो एल्स में उत्पन्न करती है, जॉय माने आनंद, जो आनंद उत्पन्न करती है, आई एम नॉट सारो, और दुख नहीं। मतलब वह क्या है? वह हानि क्या है? जो आनंद उत्पन्न करती है, दुख नहीं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध का परित्याग कर दें तो वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सारो, तो हम लंबे समय तक सारो मतलब दुख के सब्जेक्टेड में अधीन नहीं रहेंगे। एंड आई विल एक्सपेक्ट दिस वीडियो you will be like, thank you.